वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा कैरामेटिक्स के मैंने सारे लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। अब एक उसी में एक टॉपिक हमारा है जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, जो उसका स्पेशल केस है दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज मेरे बच्चों में डिस्कस करूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से हमेशा प्रॉब्लम आती है, टॉपिक भी आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन इन फैक्ट है क्या? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा, टू डायमेंशनल मोशन है क्या। जरा समझिए इसको मेरे बच्चे। देखिए यहाँ पे पहले मैं बात कर रहा हूँ टू डायमेंशनल मोशन क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिस्कस किया था बिगनिंग में काइनेमैटिक्स में, कि मान लो एक पार्टिकल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दिस इज z एक्सिस, दिस इज y, दिस इज x। एक पार्टिकल p पे लाई कर रहा है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है बेटा। तो मान लो पार्टिकल ये मोशन में है। अगर हम कहते हैं इफ p इज इन मोशन, तो डेफिनेटली इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और z वो क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक है। मान लो किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की पोजीशन हमें लोकेट करना है एट एनी इंस्टेंट t विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो पोजीशन कोऑर्डिनेट की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मोशन क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल। अगर सिर्फ एक पोजीशन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है तो वन डायमेंशनल, और अगर तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है तो मेरे बच्चे मोशन कैसा होगा? थ्री डायमेंशनल। तो यहां पे हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम? इफ टू पोजीशन कोऑर्डिनेट, if two position coordinates are required, है ना, to specify the position of an object। याद रखना, आउट ऑफ थ्री, तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट में से अगर सिर्फ दो पोजीशन कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हैं तो मोशन हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। जैसे इसका एग्जांपल जो हम देते हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा। तो देखिए मेरे बच्चे, अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है मेरे बच्चे? दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है मेरे बच्चे? प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या ये? दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। पहले समझिए, आप लोगों ने एग्जांपल्स देखे होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, आपने देखा होगा जब बॉल को हम थ्रो करते हैं स्टंप के ऊपर तो बॉल हमेशा एक कर्व पाथ पे मूव करती है। ठीक है। अगर हम एक एरो को बो से थ्रो करें तो एक लॉन्ग डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा कर्व पाथ फॉलो करती है। समझ रहे हैं आप? किसी भी स्टोन को आप थ्रो करो, बट ये ध्यान रखना वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लो किसी भी बॉडी को अगर हम ड्रॉप कर दें तो इसका पाथ कैसा है? नीचे की तरफ आएगा अंडर ग्रेविटी, स्ट्रेट लाइन। ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। या किसी भी बॉडी को अगर हम वर्टिकली थ्रो करें तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, तभी पाथ कैसा है इसका? स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों मोशन हमारे वर्टिकल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है,
ये हमारे कंसीडर नहीं किए जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। लेकिन एक्सेप्ट फ्रॉम वर्टिकल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप h हाइट पे गए, ये टाइप्स हैं बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के। h हाइट पे गए और हॉरिजॉन्टल एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये अंडर ग्रेविटी गिरेगा। एक चीज ध्यान देना, वंस प्रोजेक्ट करोगे उसके बाद आपको इस पे कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं करना, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स। वंस थ्रो कर दिया, छोड़ दिया, लेट देम मूव फ्रीली, देन इट्स पाथ विल बी लाइक दिस। समझ गया? तो ये जो पाथ हमारा है ये कर्व्ड है और अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो ये हमारा मोशन जो होगा वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मोशन जो हमारा है ये, और ये कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका टाइप 1 है। दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्शन कह सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। सेकंड जो टाइप इसका आता है एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करते। क्या होता है बताता हूं मैं। एंगुलर प्रोजेक्शन, इसमें बॉडी को थ्रो तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वर्टिकल से थीटा या हॉरिजॉन्टल से थीटा के लिए, मान लो ये थीटा लिया, तब भी इसका पाथ कैसा होगा? लाइक दिस। तो ये प्रोजेक्शन एंगुलर प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन हमारा क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है? ये सारे प्रोजेक्टाइल हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। टाइप 3 जो हमारा है इसमें मेरे बच्चे, ये सारे हैं हमारे एग्जांपल। जैसे मान लो एक बॉडी को h हाइट से हॉरिजॉन्टल से थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट कर देंगे, तब भी इसका मोशन कैसा होगा हमारा? लाइक दिस, कर्व पाथ होगा। ये टाइप भी हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज y एंड दिस इज x। मान लो बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है, दैट इज अल्फा, और यहां से थीटा के एंगल पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया ये वेलोसिटी से। ये जो मोशन हमारा है ये टाइप, ये सारे हमें डिस्कस करना है। मींस इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्शन ऑन किस पे मेरे बच्चे? इंक्लाइन पे। इंक्लाइन, ठीक है मेरे बच्चे। ये तो अप है, अप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन है। ये हमारा कहां है बेटा? अप ऑफ इंक्लाइन। दूसरा प्रोजेक्शन हमारा है डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, दैट इज टाइप 5। प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, डाउनवर्ड। देखिए मेरे बच्चे, तो डाउनवर्ड में मेरे बच्चे क्या है? जैसे मान लो ये बेटा इंक्लाइन प्लेन था हमारा, दैट इज अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल से मान लो हमने ये प्रोजेक्ट कर दिया, दिस इज u एंड दिस इज थीटा। ये क्या होगा? दिस इज y, दिस इज x। तो ये डाउनवर्ड है इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन, और ये हमारा क्या है? तो ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल्स। मींस कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी को एक्सेप्ट फ्रॉम वर्टिकल हम थ्रो करें एंड लेट देम मूव फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, मींस कोई भी उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स और अप्लाई ना करें,
तो बॉडी एक कर्व्ड पाथ पे मूव करेगी और वो कर्व्ड पाथ हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, वो जो मोशन होगा बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप डिस्क थ्रो करते हो या किसी भी स्टोन को थ्रो करोगे, फुटबॉल को किक करते हो तो आपने देखा होगा कर्व्ड पाथ पे मूव करती है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम इसमें एक एक पॉइंट लेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, इनफैक्ट वो होती नहीं है। तो बेसिक अजम्पशंस क्या हैं व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज व्हाट, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ साथ के साथ। यहाँ पे ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो कंडीशंस हैं मेरे बच्चे, मैं एक एक कंडीशन को डिस्कस करता हूँ जिनको आपको सपोज करना पड़ेगा, अजम्पशंस। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो बेसिक अजम्पशन लेते हैं, पहला अजम्पशन क्या है, जो एयर रेजिस्टेंस है हम उसको इग्नोर कर देंगे। समझ गए, हम मान के चलेंगे एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रहा है। सेकंड चीज क्या मानोगे बेटा, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप सभी जानते हैं, बताया था जी, इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट मानेंगे 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट मानेंगे मींस हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म थ्रू आउट मोशन, थ्रू आउट मोशन। समझ गए मेरी बात, चेंज नहीं होगी। और आप जानते हो ऊपर जाने पे नीचे जाने पे चेंज होती है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा जो पॉइंट हमारा है, आप जानते हो अर्थ का शेप स्फेरिकल है, तो ऑब्वियसली उसकी कर्वेचर क्या होगी, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग आएगी। हम मान के चलेंगे उसके इफेक्ट को इग्नोर कर, मींस इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी हम क्या कर देंगे बेटा, इग्नोर कर। तो ये बेसिक हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हमें कंसीडर करना है और उनको लेके चलना है। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम एक एक टाइप के मोशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे, वो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइप 1। देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। पहले हम बात करते हैं टाइप 1, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। पहले हम बात करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। देखिए मेरे बच्चे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां से बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं हमेशा उसको क्या लिया जाता है, इज कंसीडर टू बी ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा जानते हो 0,0, मींस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑलवेज कंसीडर टू बी ओरिजिन। देखिए मेरे बच्चे, फर्स्ट हमारा ये है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज, यहां से बॉडी को हमने h हाइट से इसको ओरिजिन माने, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को कंसीडर करेंगे हम ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट्स 0, क्या होंगे इसके 0, क्योंकि मोशन हमारा एक्स वाई प्लेन में है। तो यहां से एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से।
तो डेफिनेटली इसका पाथ कैसा होगा बेटा, इस तरीके से ओ डैश मार्क। तो ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखिए जरा, वाई ओरिजिन है भाई, वाई पे यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ये प्लस वाई और नीचे वाला माइनस वाई, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ओरिजिन में 0, तो 0, माइनस एक्स। और जहां पे स्ट्राइक करेगा वो रेंज कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज, जहां पे गिरेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का फुट टू द बॉडी स्ट्राइक टू द ग्राउंड। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, यहाँ पे x तो हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस एक्स। ये तो उतना ही है हमारा। अब जरा इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड, तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। वंस आपने फेंक दिया, छोड़ दिया, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो बॉडी का 0 है नहीं, मींस x के अराउंड एक्सेलरेशन क्या होगा हमेशा 0। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt। तो dvx क्या होगा 0, मींस vx हमेशा कांस्टेंट होगा। मींस एक चीज कंफर्म है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहेगी। मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा बेटा, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। पहली बात, ये बात समझ में आ गई। एक हम फ्रेम बना लेते हैं, बनाइए हमारे पास ये y है, दिस इज x, x को i कैप, y को j कैप। तो जरा देखिए, जब आपने फेंका है उसमें वेलोसिटी u है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u, लेकिन y डायरेक्शन में तो है नहीं क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल फेंका है। तो जो y कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, वो क्या होगा मेरे बच्चे, ये दो बातें समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, ये हमने दोनों बता दिया, आपको याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, इस बॉडी पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, मिस y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो Fy जो होगा वो क्या होगा mg, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन में मास कटेगा, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है हमारा, बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा क्या है, 0। अब देखिए, ये बॉडी दो तरीके का मोशन परफॉर्म कर रही है, हॉरिजॉन्टली भी जा रही है और वर्टिकल भी जा रही है। तो हम एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे और एक बार क्या लेंगे, वर्टिकल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि मान लो जिस समय फेंका उसके कुछ समय के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और ऊपर से वर्टिकल कितना गया y। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसके, x और y माइनस में कॉमा माइनस y। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी गई चेंज हो गई, टेंजेंट डालोगे वेलोसिटी आ गई। आपको दिखाना है कि ये जो पाथ है, ये वाला कर्व पाथ जिसे हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक। कैसे दिखाओगे ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ उस साइड में। जैसे आपने कहा था कि Fy कितना था हमारा mg ma y, तो ay कितना था g, ठीक है। तो मैं उधर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इसको रफ करके। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है जो निकालना है, पहला
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ की इक्वेशन, और हमें दिखाना है ये कैसा होगा, पैराबोलिक। ये कैसा होगा मेरे बच्चे, पैराबोलिक। ठीक है बेटा। दो तरीके के मोशन है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। एट एनी इंस्टेंट टी पे पार्टिकल की पोजीशन ये है। हम बात करते हैं एट एनी इंस्टेंट टी, एनी इंस्टेंट टी हॉरिजॉन्टल मोशन लेता हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x कितना होगा हमारा, आप जानते हो x ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में हमेशा x आएगा। ax क्या है 0, ux कितना है u, तो x कितना हो गया u इंटू टी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं t कितना हो गया x बाई u। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। किस मोशन की बात की मेरे बच्चे, हमने बात की हॉरिजॉन्टल। सेम वे वर्टिकल मोशन की बात कर लेते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी ट्रैजेक्टरी की। y इक्वेशन कितनी आएगी, तो वर्टिकल मोशन क्या होगा मेरे बच्चे, y uy t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ये चीज क्या है 0, तो y की इक्वेशन माइनस, देखिए माइनस y है ना, और ये प्लस का x है, तो माइनस y, ये 0 हो गया, हाफ a y कितना था g, और t हमारा क्या है x अपॉन u, तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्यूब क्या हो गया माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर x स्क्वायर। ये चीज मेरे बच्चे कांस्टेंट है। तो क्या इक्वेशन बनी, देखिए कि y इक्वल टू माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये हमारी है पैराबोलिक इक्वेशन। ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक। इट मींस जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसी होगी बेटा, पैराबोलिक। बात समझ में आ गई चीज, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मींस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। किस केस में, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे, अब इसमें बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, जो हम पहले इसको रफ करेंगे फिर हम चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, पहले हमने जो फर्स्ट पॉइंट निकाला, हमने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पाथ, और y बराबर क्या निकाला माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट जो पूछा जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले समझ लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट मींस जिस समय मेरे बच्चे हम प्रोजेक्ट करते हैं बॉडी को, और जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है वो जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लगा लो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, h ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आसान है, यहां से यहां तक टाइम t लगा, तो h uit 0 है, हाफ g और t स्क्वायर, यहां से t कितना हो जाएगा 2h बाई g स्क्वायर का दो तो रूट लग जाएगा। तो दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा। दूसरी चीज हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए बोलते हैं, तो जो तीसरा पॉइंट है मेरे बच्चे, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। मींस हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है मेरे बच्चे, इसको समझिए, जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया उसका फुट, और जहां बॉडी स्ट्राइक की वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो रेंज कहलाती है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो बहुत आसान है बेटा,
रेंज के लिए कौन सा लगाओगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। लगाओ इक्वेशन, x uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये चीज क्या है, 0। x कितना होगा, r, ux u है और t हमारा कैपिटल T, तो r u और t कितना है हमारा 2h/g। तो ये मेरे बच्चे क्या आ गई, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, शो समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, मान लो हम आपसे कहते हैं वेलोसिटी निकालना है एट एनी इंस्टेंट यहां पे, तो यहां पे देखिए v के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो vx और एक vy, ये एंगल हमने थीटा मान लिया। तो हमें निकालना है अगला पॉइंट फोर्थ, देखिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at any instant t। तो v जो आएगा उसमें vx किधर है, x की तरफ, अरे भाई यही तो है यार, दिस इज x, दिस इज y, तो vx i कैप, लेकिन y कंपोनेंट नीचे है तो माइनस vy, क्योंकि j माइनस हो गया ना हमारा, तो इनकी वैल्यू निकालो, Vx की वैल्यू निकालो और Vy की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो Vx हॉरिजॉन्टल मोशन लगा लीजिए, तो Vx Ux प्लस Axt, याद होगा Ax 0 था, तो Vx Ux देखो दैट इज u, ये चेंज हुआ ही नहीं थ्रू आउट मोशन, जो x कंपोनेंट यहाँ था वही हमारा यहाँ है। क्यों, मैंने कहा था कि x एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, समझ गए मेरे बच्चे। तो y कंपोनेंट uy प्लस ayt, बहुत आसान है, तो vy uy क्या है 0 और ये g इंटू टी, तो कितना आ गया बेटा, तो वेलोसिटी कितनी आई मेरे बच्चे, देखिए जो v आया, vx कितना था ui कैप माइनस gt, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, बहुत आसान है ना, क्या होगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, अब डायरेक्शन कितना होगा, देखो ये vy है तो ये भी क्या होगा vy, तो जो डायरेक्शन आएगा थीटा हो या टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, vx vy, तो दिस इज vy बाई vx, तो थीटा टाइन उधर ले जाइए तो टाइन इनवर्स क्या आएगा मेरे बच्चे, vy आप जानते हो gt बाई u, ये हमारा क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए यहां समझिए, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो कब, जहां पे बॉडी स्ट्राइक करती, मींस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट स्ट्राइक टू ग्राउंड, तो यहां पे देखिए ये वेलोसिटी है बेटा, ये थीटा, तो दिस इज vx एंड दिस इज vy, तो यहां भी वही चीज आएगी भी, बट थोड़ा सा चेंज होगा, vx i माइनस vy j, vx ux प्लस ax, ax आप जानते हो 0, दैट इज u, तो u पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, बट वर्टिकल वेलोसिटी में बच्चे चेंज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन है y एक्सिस के बाद। तो vy क्या होगा, देखो uy प्लस ayt, ये होगा बेटा, uy 0 है, ay कितना है g कैपिटल T,
अब हम रख सकते हैं वी बाई जी, कैपिटल टी क्या था हमारा 2h बाई जी, अंदर ले जाए तो ट्वाइस जी स्क्वायर एच बाई जी। तो वी वाई कंपोनेंट क्या आया 2gh। तो अब कंपोनेंट क्या हो गया, वेलोसिटी जब स्ट्राइक करेगी, कम ऑन, तो यू आई प्लस रूट 2gh, ये क्या देखिए, ये माइनस, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, यू स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे 2gh, और यहां पे डायरेक्शन थीटा क्या होगा, tan इनवर्स वी वाई अंडर रूट 2gh था, भाई इसे प्लस यू थी, ये डायरेक्शन हमारा होगा, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट हमारे डिस्कस करने थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, लेकिन हमने कौन सा लिया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है मेरे बच्चे। अब इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में। तो आज मैंने जो डिस्कस किया कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके एक टाइप को मैंने डिस्कस किया, बाकी जो हमारे नेक्स्ट टाइप्स हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और बाकी डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव